Okay, good morning, everybody. Remember one thing, whenever you need to speak something, then only unmute your microphone. Okay, otherwise, just let it be mute. Okay, now have a look on your screen. अब स्क्रीन पे देखिए सिलेबस दिखाई दे रहा है आप लोग को. हेलो, सिलेबस आप लोग को दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पे? दिख रहा है ना नेटवर्किंग? ओके, अब हम लोग ऑलरेडी ये क्लास में पहले कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार इसको हम देख लेते हैं और उसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट आपका क्या है पॉइंट? इंटरनेट है ना? ओके, तो अभी भी कुछ लोग आ ही रहे हैं. ओके, अब देखिए आप लोग को कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? कुछ दिख रहा है आप लोग को? हेलो हेलो, अभी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? हाँ, तो चलिए अब क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं नेटवर्किंग का. तो नेटवर्किंग में फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? इंटरनेट. व्हाट इज योर फर्स्ट पॉइंट? इंटरनेट. नाउ इंटरनेट, व्हाट्स मीन बाय इंटरनेट? इंटरनेट अगर आप देखेंगे तो सिंपली इंटरनेट क्या है, ये देखिए, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. व्हाट इज इंटरनेट? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. नाउ इफ समवन विल आस्क यू व्हाट्स मीन बाय नेटवर्क, देन व्हाट वी हैव टू डू? सी, ये सारे के सारे क्या हैं? कंप्यूटर. If this computer will get connected together to share some resource, okay, to share some resource like any document, video, audio, or storage device, then this group of computer is called network. What it is called? Network. If we will have more than one network, if we will have more than one network,
interconnected together, then see, two network we have, and if we will provide connection between them, if we will provide connection between them, then this is called internet. This is called internet. Okay. So once again, what is network? A group of computers connected together to share some resource is called network. And network of networks, matlab group of network connected to share some resource is called internet. Okay. Now, if you see what is this network, internet, then firstly it was initiated by US government, okay, and Department of Defense. उस टाइम में क्या था, स्टार्टिंग में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड स्टेट्स का जो आर्मी था या डिफेंस फोर्सेस थी, उनका ये दिक्कत था कि कुछ प्रोजेक्ट उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटी को दिया था डेवलप करने के लिए फॉर डिफेंस फोर्सेस. सो टू कम्युनिकेट, टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन देम, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट वाज इवेल्युएटेड. और उस टाइम में इसको क्या बोला गया, आरपा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि यूएस गवर्नमेंट का था. 1968 में इसको एडॉप्ट किया गया था. ठीक है. और इसी को ARPANET बोला जाता है, मींस फर्स्ट एवर कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड ARPANET. ओके. अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, ये जो कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का क्या है या नेटवर्क है. तो नेटवर्क जो कम्युनिकेशन करता है एक से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ, उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का जरूरत होता है. वी नीड a set of protocols. Okay. Now, what's mean by protocol? A set of rules and regulations. Okay. A set of rules. A set of rules. A set of rules is called protocol. Remember, a set of rules is called protocol. Okay. And used for protocol is, देखिए ये दिक्कत हो रहा है हमें. Okay. These all are used. कितने लोग आ रहे हो भाई? Don't be that much late from next time. Okay. So what is this? A set of rules is called protocol. अब बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के कम्युनिकेशन में. नाउ मेजर set of protocol is called TCP, Transmission Control Protocol. It comes under IP, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच के अंदर TCP है, जो कि ट्रांसमिशन में हेल्प करता है कंप्यूटर. रिमेंबर, it is helping in cable oriented connection और connection oriented, केबल ओरिएंटेड और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. इसमें केबल कनेक्शन जरूरी है. ओके. तो नॉर्मल इंटरनेट तो हम लोग यूज करते ही हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाट इज इंट्रानेट. व्हाट इज दिस पॉइंट? इंट्रानेट. सो इंट्रानेट, I think I have already explained you earlier in class. Intranet means a network used by a single company. It's a type of internet used by single company. Okay. For their employee itself. मतलब
अपने इम्प्लाई के बीच, सपोज अगर कुछ डेवलप कर रहा है कंपनी वाले, ठीक है, सो फॉर डेवलपमेंट पर्पस दे वांट coordination between their employees, right? Now, for that coordination, what they have to do? For that coordination, what they have to do? And one more thing, a rival company should not know about this development. ये इस कंपनी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, विरोधी कंपनी या कंपटीटर कंपनी को मालूम नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं कंपनी वाले, अपने एम्प्लॉय को यूजर आईडी और पासवर्ड देके शेयर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। सो that type of network is called intranet. That type of network is called intranet. Okay. Now, next point is that we'll see extranet. What is that? Extranet. Extra stands for external. Extra stands for external. मीन इस टाइप के नेटवर्क को कंपनी किसके लिए यूज करती है, कस्टमर से फीडबैक लेने के लिए, कस्टमर से फीडबैक लेने के लिए। सपोज अगर फ्लिपकार्ट या अमेजन से आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, है ना, उसका अगर फीडबैक देते हैं या उससे रिलेटेड क्वेरी अगर आप राइज करते हैं वहां पे, या 198 नंबर पे हम कॉल कर देते हैं किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क का ऑपरेटर को, लाइक जियो, BSNL, तो ये सब का सब क्या है, अलग अलग एग्जाम्पल हैं कि एक्स्ट्रानेट क्या होता है। मतलब कंपनी के अंदर तो यूज होगा ही साथ बाहर से जो भी कस्टमर से फीडबैक लेना है, ठीक है, तो वहां पे एक्स्ट्रानेट का काम होता है। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट इज www। क्या है www? अब www क्या करता है कि वर्ल्ड वाइड वेब, ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा वेब क्या होता है, व्हाट्स मीन बाय वेब। तो ये जो वेब है, राइट, ये जो वेब है इसका मतलब क्या होता है, आपने देखा है स्पाइडर वेब, तो जाला जो होता है ना, जस्ट लाइक नेट। तो वेब स्टैंड फॉर इंटरनेट, सिंपली यू कैन से, ओके, एंड इफ दैट इंटरनेट वी आर यूजिंग वर्ल्ड वाइड, दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, तो www और वर्ल्ड वाइड वेब जो मैकेनिज्म, ओके, इसका मेन काम क्या है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो शेयर्ड हैं अलग अलग सर्वर पे, उनको क्लाइंट को अवेलेबल करवाना है। ठीक है, देखिए इसके क्या लिखा हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब commonly known as web is an information system where document and other web resource are signified by URL। मतलब ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे कोई भी डॉक्यूमेंट है वो अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग पहचाना जाता है, नेम के अकॉर्डिंग नहीं पहचाना जाता, राइट। नाउ द पॉइंट इज दैट हु हैज इन्वेंटेड दिस www? देन सी टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने 1989 में www को इन्वेंट किया था। ठीक है, मतलब डेवलप कर लिया था, उसके बाद टेस्टिंग वगैरह का फेज चला और पूरा जो भी मिस्टेक्स था सब मिस्टेक्स खत्म होने के बाद फाइनली इन 1991 इट वाज रिलीज। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्स ऑफ www। ये जो है मतलब अगर URL के थ्रू हम किसी डॉक्यूमेंट को पहचानेंगे तो डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर तो करना होगा ना बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट।
ओके, फिर पॉइंट ये है क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है। तो नेटवर्क के अंदर ऐसा कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट करता है या डेटा चाहिए जिसको, ठीक है, वो क्लाइंट है, और जो डेटा दे रहा है वो सर्वर है। सपोज इन ए क्लास, अगर कमलेश सर का क्लास है या सौरभ सर का क्लास है, किन्हीं का भी, अगर वो क्लास आपको दे रहे हैं, मतलब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इन द टाइम सौरभ सर इज सर्वर और कमलेश सर इज सर्वर, और आप रिसीव कर रहे हैं तो उस टाइम में आप क्लाइंट हो गए, ठीक है। सेम थिंग, अगर स्टाफ मीटिंग है और डायरेक्टर सर कुछ बतला रहे हैं, स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इन दैट टाइम ही इज गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड वी आर रिसीविंग, so all staff will be client and our director sir will be server. Okay, so client और सर्वर समझ में आ गया। तो नॉर्मली जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं इंटरनेट पे वो क्या है, क्लाइंट है, ठीक है। नाउ तो ये जो ट्रांसफर होता है उसके लिए एक अलग प्रोटोकॉल यूज होता है जिसको बोलते हैं HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट क्या है, हाइपर का मतलब होता है सिंपली डिजिटल, हाइपर का मतलब क्या होता है, डिजिटल, ठीक है। तो कोई भी डिजिटल टेक्स्ट अगर आप देखते हैं, आप बोल सकते हैं हाइपर टेक्स्ट। एनी टेक्स्ट ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट। उस हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड HTTP, ठीक है। और उसके लिए क्लाइंट सिस्टम एक अलग एप्लीकेशन यूज करता है। कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं, सपोज क्रोम, क्रोम यूज करते हैं ना, या फिर यूसी ब्राउजर, है ना, ओपेरा। तो ये सब का सब, ये सब का सब जो है, हाँ बहुत सारा है, यूसी मिनी, ओपेरा, ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मेनी मोर। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे एप्लीकेशन जिसको हम यूज करते हैं किसी भी रिसोर्स को रिट्रीव करने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं वेब ब्राउजर। क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजर, ठीक है। हाँ, और जहां से ये इंफॉर्मेशन हमें मिलता है या स्टोर है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं वेब सर्वर। ओके, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज, कलेक्शन ऑफ वेब पेज विद कॉमन नेम, कलेक्शन ऑफ वेब पेज विद कॉमन नेम। सपोज अगर आईआईटी गुवाहाटी का हम कोई वेब पेज खोलना चाहते हैं, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी के वेब पेज को खोलने के लिए कुछ एड्रेस तो होगा ही, है ना, और जो भी एड्रेस है, भाई टाइम के बाद नो वन शुड डिस्टर्ब आवर क्लास, ओके, नो वन मीन्स नो वन, दिस इज फर्स्ट डे, सो आई एम अलाउइंग, फ्रॉम नेक्स्ट डे आई वॉन्ट अलाउ, रिमेंबर। तो अब आईआईटी गुवाहाटी की वेबसाइट पे बहुत सारा पेज होगा, सबको मिला के सिंपल सा एक कुछ एड्रेस दे दिया गया, सपोज iitg.edu.in, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ क्या हुआ, ओके ओके, अब वेब पेज क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं इंटरनेट पे वो सब का सब क्या है, वेब पेज बोला जाता है। और बहुत सारे वेब पेज का कलेक्शन करके कॉमन एड्रेस दे देते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं,
वेबसाइट बोलते हैं और वेब पेज तो समझ गए। नेक्स्ट क्या है, वेब एड्रेस। किसी वेबसाइट का जो एड्रेस है, ठीक है, मतलब यूआरएल। तो याद रखिए, वेबसाइट का दो तरीके का एड्रेस होता है। कितने तरीके का? दो तरीके का होता है। एक एक होता है, देखिए जिनको आवाज सुनाई नहीं दे रहा है वो जरा नेटवर्क में चले जाइए, अच्छे नेटवर्क में, क्योंकि हमारा नेटवर्क अभी सही है यहाँ पे, ठीक है। और वैसे ये वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा जो अभी हो रहा है, क्लियर। तब तक आप कोशिश कीजिए कि जहाँ नेटवर्क आपके यहाँ हो, और ज्यादा फास्ट नेटवर्क चाहिए भी नहीं, 25 to 30 kbps स्पीड है, आराम से आप क्लियर सुनाई देंगे, ठीक है। दूसरा, आप एक काम और भी कर सकते हैं कि मीटिंग सेटिंग में जाके ऑडियो का एक ऑप्शन होगा, वहां पे इंटरनेट अलाउ कर दीजिए, तो नेट के थ्रू जो मैं बोल रहा हूँ आपको ऑडियो ऑडियो सुनाई देगा, ठीक है। ओके, तो देखिए, एड्रेस किसी वेबसाइट का दो तरीके का होता है। एक तो यूआरएल है और दूसरा होता है आईपी आईपी एड्रेस। मतलब यूआरएल जो है उसी का दो टाइप होता है, एक आईपी एड्रेस और दूसरा है डोमेन। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? ये न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, ठीक है, जो कि बार बार चेंज होते रहता है। न्यूमेरिकल एड्रेस है जो कि बार बार चेंज होता है। और दिस कंसिस्ट ऑफ 4 बाइट, मीन एक बाइट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 255। मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 255। तो देखिए क्या होगा, 255 पॉइंट 255 पॉइंट 255.255। तो ये चार अलग अलग बाइट का मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो याद रखना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट छोड़ देना है, मीन्स 0 को छोड़ देना है, 255 को छोड़ देना है, 1 से 254 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ पे डाला जा सकता है। और ये आईपी एड्रेस डायनेमिक होता है, मतलब चेंज होते रहता है। दूसरा क्या है, एक साइट का डेटा अलग अलग सर्वर पे हो सकता है। सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फेसबुक, ओके। अब फेसबुक जो है, देखिए फेसबुक जो है, आपको पता है फेसबुक के पास कितने सर्वर हैं? 70,000 प्लस सर्वर है सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए। मोर देन 70,000 सर्वर फॉर इंडियन कॉन्टिनेंट। और हर एक सर्वर का अलग अलग आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। कितना आप याद रखेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो भी सर्वर है उसको सही करने के लिए, मतलब कंफ्यूजन ना हो यूजर के लिए, उसके लिए क्या किया जाता है, डोमेन एड्रेस दिया जाता है या वेब एड्रेस, जिसको यूआरएल बोलते हैं। मतलब ये सिंपल सा अल्फाबेटिक वैल्यू में होता है, जिसको याद रखना कोई बड़ा चीज नहीं, ठीक है। उसके बाद है एचटीएमएल। एचटीएमएल के बारे में तो आप जानते हैं क्या है एचटीएमएल। एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है जो अलग अलग टैग को मार्क करके, मतलब टेक्स्ट को मार्क करता है कि अगर एक वर्ड है उसके लिए अलग डिजाइन, दूसरा वर्ड है उसके लिए दूसरा डिजाइन, है ना। तो अलग अलग डिजाइन का जो भी डॉक्यूमेंट है उसके लिए क्या किया जाता है, एचटीएमएल यूज किया जाता है कि सारे वर्ड वाइज या फ्रेज वाइज अलग अलग डिजाइन को मार्क करके और लास्ट में डिजाइन करता है, इसी को बोलते हैं एचटीएमएल, ठीक है। और एचटीएमएल का फुल फॉर्म तो आपको मालूम होगा ही, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप। और दूसरा है ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या है, वर्चुअल डायरी क्रिएटेड बाय एनी पर्सन ऑन इंटरनेट। मतलब हमारा जो पर्सनल डायरी है, अगर वही डिजिटल पर्सनल डायरी अगर हम रखते हैं इंटरनेट पे, उसी को बोलते हैं ब्लॉग, ठीक है। उसके न्यूज ग्रुप
इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन ऑन एनी पार्टिकुलर टॉपिक। किसी एक टॉपिक के ऊपर अगर बहुत सारे लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो वहां पे न्यूज ग्रुप रहता है। ओके, सॉरी, यहाँ पे देखिए न्यूज ग्रुप होना चाहिए, बाय मिस्टेक जी के बदले एफ आ गया है, तो क्या होगा? नेटवर्क सही है आपका? तो नेटवर्क सही है तब आवाज क्यों नहीं जा रहा है? यहाँ तो नेटवर्क सही है, कांस्टेंट है। आपका नेटवर्क शायद डायनेमिक होगा, चेंज हो रहा होगा आगे पीछे। ठीक है, नहीं नहीं, नेटवर्क यहाँ पे सही है बाबू, मैं वो देख के ही बैठा हूँ। बाद में एक सेकंड रुकिए। तो दिक्कत ये है, आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि काफी सारे लोग अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखे हुए हैं। माइक्रोफोन को ऑफ करवाइए, बाकी सब सही रहेगा। रुकिए, मैं ही म्यूट कर देता हूँ यहाँ से। और बार बार सब लोग जो एंटर कर रहे हैं, इसी से डिस्टर्ब हो रहा है आप लोग को। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ईमेल एड्रेस। क्या है नेक्स्ट टॉपिक की जगह? ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस क्या होता है कि अगर हमें कुछ मैसेज रिसीव करना है ऑनलाइन, ठीक है, तो हाँ जी बोलिए, क्या क्या दिक्कत है? देखिए, कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है वॉइस में, तो प्लीज उसके लिए पैनिक मत होइए, ठीक है। ये जो भी वीडियो मैं ले रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ आपका, ये बाद में आपके स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा, तो वहां पे क्लियरली आपको फिर से दिखाई देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। अब देखिए, ईमेल एड्रेस क्या है? ईमेल एड्रेस जो है, किसी भी डिजिटल बॉक्स या डिजिटल स्पेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक एड्रेस है। भाई साहब, वीडियो मैंने खुद ही गायब किया है। एक चीज बताओ, क्लास मैं ले रहा हूं, आप लोग स्क्रीन पे क्यों टच करते हैं बिना मतलब का? टच नहीं करना चाहिए, है ना। ओके, अब अगर ऐसा रहा तो कल से मीटिंग भी लॉक कर दूंगा, स्क्रीन भी लॉक कर दूंगा, तब बाकी जो टाइम पे आ जाएंगे उनको दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। ओके, अब देखिए क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है कि ईमेल बॉक्स जो भी है उसको यूज करने के लिए एक जो एड्रेस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? ईमेल एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अपलोडिंग। अपलोडिंग मतलब अगर हम कुछ किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, अगर आप कोई टेक्स्ट, अभी भी कुछ लोग मुझे फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब वो अपलोडिंग हो गया उनके साइड से। और अगर और वही टेक्स्ट मैं देख रहा हूं, मतलब मेरे पास ये डाउनलोडिंग हो गया, ठीक है। तो अपलोडिंग मीन्स क्या है? फॉरवर्डिंग टेक्स्ट टू समवन। ओके, डाउनलोडिंग मीन्स रिसीविंग टेक्स्ट फ्रॉम सम अदर पर्सन। ओके, तो ये क्या हो गया आपका? अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। ईमेल एड्रेस तो आप जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो अब प्रोटोकॉल नेक्स्ट बचा है ना हमारा। हेलो हेलो, हाँ, अब प्रोटोकॉल का अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल हम कल के लिए छोड़
अभी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, ठीक है, किसी भी डाउट है, तो अभी एक एक करके अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि लास्ट का 5 के लिए होना चाहिए ना, लास्ट का 5-7 मिनट क्वेश्चन पूछ होना चाहिए उसी के लिए, ठीक है। तो जिनको भी क्वेश्चन है, डाउट है, कुछ भी डायरेक्ट डाउट पूछिए। तो बाबू इसमें देखिए 2 दिक्कत है। एक ये है कि अपना ईमेल बोल रहा हूँ, अपने माइक्रोफोन को म्यूट करके नहीं रखे हुए हैं। दूसरा, बार बार एंटर कर रहे हैं, और साथ ही साथ मेरा नंबर टेक्निकल हेल्प के लिए दिया हुआ है सारे बच्चे के गार्जियन को, टीचर्स को, तो उधर से भी कॉल आ रहा है। इसी के लिए बीच बीच में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। आई होप कल से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हेलो, और कुछ डाउट है किसी को? हेलो, ओके, इट मीन्स ये तो वैसे भी रिवीजन का ही था ना, तो ज्यादा टेंशन तो होना ही नहीं चाहिए। इसमें कुछ लोग जो हैं बार बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर रहे हैं, क्या मतलब बनता है इसका? ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। हाँ बोलिए, आप क्या हुआ? बाबू फायरवॉल के लिए, फायरवॉल जो है, देखो यही बोल रही हो ना? यही बोल रही हो ना? हेलो, फायरवॉल, हाँ तो ये, हाँ तो फायरवॉल जो है, इसके बारे में हम लोग हाँ इसके बारे में हम लोग 3rd यूनिट में डिस्कस करेंगे। एंटीवायरस का जब डिस्कस करेंगे ना, साइबर एथिक्स, उसमें ये आपका टॉपिक है। वैसे सिंपल वर्ड में आपको बतला देता हूं, फायरवॉल जो है हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना पर्सनल एंटीवायरस सिस्टम है, जो आउटसाइड के अनवांटेड एक्टिविटीज वाले एप्लीकेशंस को या वायरस को एंटर नहीं होने देता आपके सिस्टम में, ठीक है। हाँ, और बताइए नेक्स्ट। और कुछ है? हेलो, आप आप लोग एक काम करें, आप लोग एक काम करेंगे, जो भी आपका प्रोटोकॉल्स है वो पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले। मतलब नेक्स्ट वीक थर्सडे को हमारा क्लास होगा। थर्सडे क्लास से पहले एक बार देख लीजिएगा ऊपर ऊपर से, ये प्रोटोकॉल के बारे में जो जो प्रोटोकॉल आपको बताया गया है, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है, वो सारे प्रोटोकॉल को एक बार आप देख लेंगे, ओके, ठीक है। तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हाँ तो खत्म करें क्लास को। हेलो, ओके, अब नेक्स्ट क्लास 10 o'clock आपका होगा, तो 10 o'clock की क्लास के लिए टाइम पे पहुंच जाइएगा आप लोग, ठीक है। क्या? नहीं नहीं, IT का 10 o'clock से नहीं होगा, आपके रूटीन में होगा ना। और कोई, हाँ क्या बोले?
HTTP या HTTP क्या बोल रहे थे? हेलो हेलो, हाँ कुछ एक कोई डाउट पूछ रहा था। आज फास्ट, क्योंकि 40 मिनट होगा तो ऑटोमेटिक ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, जब हम कुछ भी कोई भी डेटा किसी को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, तो वहां पे कंप्यूटर हमारा क्या करता है कि उस डेटा का एक कॉपी अपने पास फ्यूचर पर्पस के लिए स्टोर रख लेता है, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो उसी को SCP बोलते हैं, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, जिससे कि डेटा को वहां पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलिए। हाँ बोलो। हाँ वो मैं फिर से आज आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है? चलिए, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।